तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु के आवागमन का परिणाम। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की 34वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय खोलिए, उसके बाद 34वीं आयत में आइए। वहां पर आपको मिलेगा यीशु के आवागमन का परिणाम। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में देखेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उर्दू में देखते हैं। और उर्दू में इसका शीर्षक है मसीह की पैरवी के नतीजे। ये न समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं। और आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी सलीब न उठाए और मेरे पीछे न चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसको हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर पढ़ते हुए एक्सप्लेन करके देखते हैं। यीशु के आवागमन का परिणाम 34 में ऐसे इस प्रकार से लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। तो इस मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये मत समझो कि मसीह इस दुनिया में आ गया तो अब इस दुनिया में सब कुछ शांति से रहेगा और सब कुछ सुख चैन और आराम हो जाएगा। जैसे कि 50 डिग्री तापमान के अंदर एसी वाले हॉल में या एसी वाले कमरे में रहता है, सब कुछ शांत रहता है। ऐसा नहीं है। मैं मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया। यीशु मसीह कहते हैं मेरे आने के बाद है ना, इस पृथ्वी के ऊपर शांति नहीं रहेगी, बल्कि शांति थोड़ी बहुत पहले जरूर हो सकती थी, लेकिन अब शांत नहीं होने वाला, बल्कि सब कुछ उफान पर आने वाला हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या यीशु मसीह है वो कोई डॉन है या फिर किसी क्रिमिनल की बातें है कि जहां भी जाएगा वहां पर हंगामा खड़ा हो जाएगा? नहीं, यीशु मसीह कहते हैं मैं शैतान के विरुद्ध है वो तलवार चलाने आया हूँ। और जब मैं शैतान से लड़ूंगा, मेरे लोग शैतान से लड़ेंगे, पिता परमेश्वर शैतान से लड़ेगा, तो हंगामा तो फिर होगा ही। इसलिए ये मत समझो कि शांति होगी। शांति यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में जाने के बाद होगी। यहाँ तो हमारा सामना है वो शैतान से है, हमें उससे लड़ना है। और 35वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं मसीह मनुष्य के दुश्मन कोई और नहीं मनुष्य के दुश्मन है कोई और नहीं बल्कि उसके अपने घर के अपने कुनबे वाले होंगे। क्योंकि एक परिवार में 10 सदस्य, उसमें से 4 मसीह में आ जाएंगे, 6 अलग रहेंगे, तो उनमें झगड़ा तो होगा। वो उनकी स्वभाव में नहीं जाएंगे, वो उसकी स्वभाव में नहीं जाएंगे। उनका त्योहार कभी होगा, उनकी तीज कभी होगी। और मनुष्य, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। और आगे 37 में कहते हैं, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। कोई सोचता है कि मेरे माता पिता से मैं बेहद प्यार करता हूँ और मेरी दुनिया वही है, मेरे जो फैमिली है वो मेरे परमेश्वर है, ऐसे लोग हैं मुझे नहीं चाहिए, मेरे योग्य नहीं है। जो अपनी फैमिली को, अपनी मम्मी पापा को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। इसके अलावा जो मम्मी पापा है वो अपने बेटे और बेटी को मुझसे ज्यादा चाहते हैं, मुझसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो भी मेरे योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले हुए मेरे योग्य नहीं। इसके अलावा वो भी व्यक्ति मेरे योग्य नहीं जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न हो। क्रूस उठाकर मतलब पीछे अपने आप को क्रूस के लिए सौंप देना, अपने आप को मेरे हवाले कर देना। यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जो इस दुनिया के अंदर इंसान से प्यार करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी पत्नी हो, बेटी हो, बापा हो, वो मेरे योग्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा प्यार है वो हमारा परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करने वाले
बनते हैं। 39वें आयत में लिखते हैं जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। इसका मतलब तुम पृथ्वी पर तो अपने प्राणों को थोड़ी देर के लिए बचा लोगे, लेकिन आगे जब स्वर्ग और नरक का न्याय किया जाएगा उस टाइम तो तुम नहीं बचा पाओगे। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यदि किसी भी वजह से, मेरी वजह से या मसीहत की वजह से किसी के प्राण चले जाते हैं तो यहाँ तो उस शरीर का नाश होगा, लेकिन आने वाले समय में उसे स्वर्ग है वो मिलेगा। कहने का मतलब यही है यीशु मसीह का कि एक दूसरे से प्यार करो, मिलते जुलते रहो, सबसे बना के रखो, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता देनी है वो परमेश्वर को देनी है। हमें परमेश्वर और उसके उपकारों को नहीं भूलना है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे अजीज जानता है, कहने का मतलब यही कि परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर परमेश्वर को वो साइड लाइन कर दे। हमें प्रमुखता सबसे पहले परमेश्वर को देनी है, उसके बाद हमें अपने परिवार को, दुनिया वालों को सबसे प्यार से मिलजुल कर रहना है, क्योंकि मसीह है वो दया का सागर है और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ मसीह नहीं है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।